एक बूढ़ा आदमी जो लोगों को उनकी लाइफ की वैल्यू समझाता है, पर उसका ये तरीका बहुत खतरनाक है जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अब वो बूढ़ा आदमी कौन है और वो लोगों के साथ ऐसा क्या करता है, जानेंगे आज की कहानी में। अंधेरे कमरे में एडम बाथटब के अंदर बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो उस बाथटब के पानी के साथ एक चाबी भी बह गई। एडम किसी तरह बाथटब से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसका पैर एक जंजीर के साथ बंधा था। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ है, पर उस जगह पर वो अकेला नहीं था। वहाँ एक और आदमी था, पर अंधेरे की वजह से वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। उस दूसरे आदमी ने इधर उधर चेक किया तो उसे वहां पर एक बटन मिला जिससे लाइट ऑन हो गई। वो जगह किसी बाथरूम जैसी थी। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक दूसरे को देखकर नहीं, बल्कि वहां पर पड़ी लाश को देखकर। उन दोनों के बीच में एक लाश पड़ी थी जिसके एक हाथ में टेप रिकॉर्डर था और दूसरे हाथ में गन। ये देखकर उनकी हालत और खराब हो गई। डॉक्टर देखता है कि जिस आदमी ने उन्हें यहाँ पर कैद किया है वो इन्हें मारना नहीं चाहता। अगर मारना होता तो वो कब का मार देता, पर वो कुछ और चाहता है। वहाँ पर एक घड़ी लगी थी जिससे कोई चाहता था कि इन्हें टाइम पता चलता रहे। डॉक्टर के पीछे एक दरवाजा था जिसे खोलना उसके बस की बात नहीं थी। एडम को उसकी जेब के अंदर से एक टेप मिली। डॉक्टर देखता है कि उसकी जेब में भी एक पैकेट था जिसमें एक टेप, बुलेट और एक चाबी थी। उस चाबी से वो अपनी चेन खोलने की कोशिश करने लगा, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। डॉक्टर के बाद एडम ने भी उस चाबी को ट्राई किया, पर वो चाबी किसी और चीज की थी। चाबी तो उनके किसी काम नहीं आई, पर उनके पास टेप थी जिसके ऊपर प्ले में लिखा था। एडम ने उस टेप रिकॉर्डर को अपने पास खींचा जो उस डेड बॉडी के हाथ में था। जब एडम ने उस टेप को प्ले किया तो उसमें एक आदमी बोल रहा था जो कि एडम को कहता है कि तुम इस जगह पर मरने वाले हो। अगर एडम जिंदा रहना चाहता है तो वो कुछ करे और वहाँ से भाग जाए। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर की टेप प्ले की जिसमें वही आदमी डॉक्टर को कहता है कि उसे 6 बजने से पहले एडम को मारना होगा, नहीं तो डॉक्टर की वाइफ और बेटी मारी जाएगी। उसने डॉक्टर को एक क्लू दिया कि जब तुम्हारे खून में जहर फैलने लगेगा तो तुम्हें खुद को मारना ही होगा। यानी कि उस आदमी के खून में जहर फैल रहा था जिसके चलते उसने खुद की जान ले ली। वो आदमी ये भी कहता है कि इस गेम को जीतने के तरीके तुम्हारे आसपास ही है, बस तुम्हें याद रखना है कि एक्स खजाने का निशान है। डॉक्टर फिर से उस टेप को बड़े ही ध्यान से सुनने लगा तो उसे एक क्लू मिला जो था फॉलो योर हार्ट। तभी उसकी नजर एक हर्ट पर पड़ी जो एडम के पास वाले टॉयलेट पर बना था। यानी कि उस टॉयलेट के अंदर कुछ तो था। एडम ने अपना मन मार कर उस टॉयलेट को चेक किया। उस टॉयलेट के अंदर से उसे एक पैकेट मिला। उस पैकेट के अंदर 2 सौ थी, दोनों के लिए एक एक। वो दोनों अपनी चेन काटने में लग गए, पर इस बीच एडम की सौ टूट गई, पर वो चेन नहीं कटी और गुस्से में उसने 100 को दूर फेंक कर मारा। वो 100 मिरर पर जा लगी और मिरर का एक पीस टूटकर नीचे गिर गया। तभी डॉक्टर को समझ आया कि 100 चैन काटने के लिए नहीं है, ये पैर काटने के लिए है। इसी तरह वो फ्री हो सकते थे। ये सब देखकर डॉक्टर समझ गया कि उनके साथ ये सब कौन कर रहा है। वो था जिक्सो। जिक्सो अपने विक्टिम के साथ ऐसे ही गेम खेलता है और फिर उन्हें बड़ी ही दर्दनाक मौत देता है। डॉक्टर को ये सब इसलिए पता था क्योंकि वो खुद एक बार जिक्सो का विक्टिम बना था। पास्ट में जिक्सो के केस पर 3 लोग काम कर रहे थे, टैप, सिंह और एलिसन। उसी टाइम डॉक्टर अपने एक कैंसर पेशेंट जॉन के बारे में डिस्कस कर रहा था। तभी उसके पास टैप और सिंह आए। उन्हें जिक्सो के क्राइम सीन पर डॉक्टर का पेन मिला।
मिला था, जिससे डॉक्टर भी हैरान था क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि उसका पेन वहां कैसे पहुंचा। टैब को लगता था कि डॉक्टर ही जिक्सो है और उसने ये बात प्रूफ करने की बहुत कोशिश की, पर वो ये कर ही नहीं पाया। इसी दौरान डॉक्टर को अमेंडा का बयान सुनाया गया। अमेंडा अकेली थी जो जिक्सो के ट्रैप से जिंदा बच पाई थी। जिक्सो ने उसे एक जगह पर कैद किया हुआ था और उसके चेहरे पर एक ट्रैप लगा हुआ था, और ये ट्रैप जो करता है वो आप देख ही लो। अब अमेंडा को उस ट्रैप की चाबी ढूंढनी थी, नहीं तो उसके चेहरे के परखच्चे उड़ जाएंगे। अब जो डॉल अमेंडा को गेम के रूल बता रही थी, इसे लोग जिक्सो समझते हैं, पर ये बिली है जो जिक्सो की ही डॉल है। अमेंडा को चाबी ढूंढनी थी और वो चाबी एक आदमी के पेट में थी। अमेंडा को उसका पेट फाड़ कर चाबी बाहर निकालनी थी। अब ये आसान नहीं था, पर अपनी जान बचाने के लिए अमेंडा को ये करना ही होगा। अमेंडा जैसे ही उस आदमी का पेट काटने लगी, तभी वो आदमी होश में आ गया, पर अमेंडा तो अपना मन बना चुकी थी। उसने उस आदमी की आंखों में देखा और फिर उसका पेट फाड़ कर चाबी बाहर निकाल ली और सही टाइम पर उसकी जान बच गई। गेम खत्म होने के बाद बिली खुद उसे बधाई देने आया। अब जिक्सो की एक बात यहाँ पर नोटिस करने वाली थी, वो उन्हीं लोगों को अपना विक्टिम बनाता था जो अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं समझते थे। जैसे कि अमेंडा को ड्रग की लत थी, वो अपनी लाइफ को बस वेस्ट ही कर रही थी, और अब जब इतनी मुश्किल से उसने खुद की जान बचाई है तो जरूर अब वो इसे संभाल कर रखेगी। और अमेंडा को भी ऐसा लग रहा था कि जिक्सो ने उसकी मदद की है लाइफ की वैल्यू उसे समझाने में। अब डॉक्टर को पूरा यकीन था कि ये काम जिक्सो का ही है। एडम भी बौखला गया क्योंकि वो डॉक्टर को ही जिक्सो समझ रहा था। वो टूटे हुए मिरर को उठाकर डॉक्टर को धमकाने लगा। तभी उसने देखा कि वो मिरर टू वे मिरर था, यानी कि दूसरी तरफ से कोई उन्हें देख रहा था। एडम ने उस मिरर को पूरी तरह से तोड़ दिया। उस मिरर के पीछे एक कैमरा लगा हुआ था जिससे जिक्सो उन पर नजर रख रहा था। डॉक्टर ने कभी भी अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया, वो हमेशा काम में ही बिजी रहता था और प्लस वो दूसरी औरतों से भी मिलता रहता था। उसने एडम को अपनी बेटी की फोटो दिखाई। एडम ने नोटिस किया कि उस फोटो के नीचे एक और फोटो थी जो थी डॉक्टर की वाइफ और बेटी की। जिक्सो ने सच में उन्हें कैद किया हुआ था। उस फोटो के पीछे एक मैसेज भी था जिसमें लिखा था कि कभी कभी आंखें बंद करके सब दिखाई देता है। एडम इस फोटो के बारे में डॉक्टर को नहीं बताता क्योंकि अगर डॉक्टर इस फोटो को देखेगा तो वो पैनिक कर जाएगा और पैनिक में वो वही काम करेगा जो जिक्सो ने उसे कहा था, यानी कि एडम को मारना। इधर डॉक्टर की फैमिली को उन्हीं के घर में कैद किया हुआ था, पर उनके घर पर कोई नजर रखे हुए था। वो था ऑफिसर टैब। अब वो ऑफिसर नहीं रहा और ये जानने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा जब टैब जिक्सो के केस पर काम कर रहा था। उसे जिक्सो का ठिकाना मिल गया था। टैब और सिंह जिक्सो के ठिकाने पर गए। उन्हें वहाँ पर बिली और एक पिग मार्क्स मिला और साथ ही में वहाँ पर एक जिंदा आदमी को ट्रैप करके रखा हुआ था। तभी जिक्सो भी वहाँ आ पहुँचा। जिक्सो ने उस आदमी के ट्रैप को स्टार्ट कर दिया। उन दोनों ने किसी तरह तो उस आदमी को बचा लिया, पर जिक्सो टैब के गले पर कट मार कर वहाँ से भाग निकला। सिंह उसके पीछे गया, पर वो खुद जिक्सो के ट्रैप में फंसकर मारा गया। टैब जिक्सो को नहीं पकड़ पाया और इस वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया, पर अभी तक वो जिक्सो को पकड़ने में लगा हुआ था और उसे लगता था कि डॉक्टर ही जिक्सो है, इसीलिए वो डॉक्टर के घर पर नजर रखे हुए था। इधर एडम ने डॉक्टर को लाइट ऑफ करने को कहा। लाइट ऑफ होते ही उन्हें एक्स दिखाई दिया। उस एक्स के पीछे से डॉक्टर को एक बॉक्स मिला। उस बॉक्स के अंदर एक फोन था। फोन देखकर वो दोनों खुश हो गए। साथ ही में उसमें थी 2 सिगरेट और एक लाइटर। इसके अलावा उसमें डॉक्टर के लिए एक मैसेज था। जिक्सो चाहता
था कि डॉक्टर सिगरेट पर उस डेड बॉडी का खून लगाकर एडम को दे दे, जिससे एडम मर जाएगा और डॉक्टर की फैमिली आजाद हो जाएगी। डॉक्टर ने उस मैसेज को इग्नोर किया और पुलिस को कॉल करने लगा, पर वो फोन सिर्फ कॉल आने के लिए था। अब यहाँ पर डॉक्टर को एक बात याद आई कि पिछली रात जब वो घर आ रहा था तो कोई छुपकर उसकी फोटोज ले रहा था और तभी उसे किडनैप किया गया था। जिसने उसे किडनैप किया था उसने एक पिग मास्क पहना था। अब डॉक्टर को एडम पर शक होने लगा कि उसे कैसे पता था कि लाइट ऑफ करनी है। थक हार कर एडम ने वो फोटो डॉक्टर को दिखा दी। अपनी फैमिली को बचाने के लिए अब उसे एडम को मारना ही होगा। उसने एडम को लाइट ऑफ करने को कहा। लाइट ऑन होते ही उसने एडम को एक सिगरेट दी, पर उसने एडम को वो सिगरेट नहीं दी जिस पर खून लगा हुआ था। यहाँ डॉक्टर एडम की लाश को फेंक दिखाने वाला था। एडम ने उस सिगरेट को पिया और पीने के बाद वो मरने की बहुत ही गंदी एक्टिंग करता है, पर जो भी हो इससे काम चल जाएगा ऐसा डॉक्टर को लग रहा था। पर जिक्सो इतना पागल नहीं था। उनकी चेन में करंट था। जिक्सो ने करंट ऑन कर दिया और एडम छटपटाते हुए उठ खड़ा हुआ। यहाँ उनका प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका था, पर करंट लगने से एडम को सब याद आ चुका था। उसने डॉक्टर को बताया कि उसे किसी पॉल नाम के आदमी ने डॉक्टर की जासूसी करने के लिए हायर किया था। वो डॉक्टर को अपनी क्लिक की हुई फोटोज भी दिखाता है जो कि उसी बैग में थी जो उन्हें टॉयलेट के अंदर से मिला था। एडम का काम सिर्फ जासूसी करना था, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं जानता। डॉक्टर ने उस आदमी के हुलिये के बारे में पूछा, तब उसे पता चला कि वो टैप है, पर टैप ने उन दोनों को यहाँ पर कैद नहीं किया। अब डॉक्टर किसी भी तरह अपनी फैमिली को बचाना चाहता था। तभी एडम का ध्यान अपनी क्लिक की हुई एक फोटो पर गया। डॉक्टर के घर पर कोई आदमी था। डॉक्टर ने उस आदमी को पहचान लिया। उसका नाम था जेब और वो डॉक्टर के ही हॉस्पिटल में काम करता था। यहाँ डॉक्टर को पता चल चुका था कि जेब भी जिक्सो है और उसकी फैमिली जेब के ही कब्जे में है। 6 बज चुके थे और जेब गन लेकर डॉक्टर की फैमिली को मारने जाने लगा, पर डॉक्टर की वाइफ ने खुद को फ्री कर लिया था। उन्हें मारने से पहले वो डॉक्टर से उनकी बात कराता है और इसी बीच उसने जेब पर हमला कर दिया। इसी बीच गोली चली और ये सब डॉक्टर सुन रहा था। वो सोच रहा था कि जेब ने उसकी फैमिली को मार दिया। टैप ने भी गोली की आवाज सुन ली थी और वो भागकर डॉक्टर के घर पहुंचा। उसने अंधाधुंध जेब पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और इतनी सारी गोलियों की आवाज सुनकर डॉक्टर की हालत खराब हो चुकी थी। जेब किसी तरह टैप से बचकर निकल गया। फैमिली को तो वो नहीं मार पाया, पर अब उसे डॉक्टर को मारना था, पर टैप भी उसके पीछे ही था। इधर डॉक्टर बहुत ज्यादा पैनिक में था और इस पैनिक में उसे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था। उसने सौ उठाई और अपना पैर काटना शुरू किया। इधर जैप और टैप वहां पर पहुंच चुके थे। जैप ने टैप को शूट कर दिया और टैप की कहानी यहीं पर खत्म हो गई। पैर काट कर डॉक्टर फाइनली फ्री हो चुका था। उसने गन उठाई और एडम को शूट कर दिया। तभी जैप भी वहां पर पहुंच गया। वो डॉक्टर को शूट करने ही वाला था कि तभी एडम ने उसे नीचे गिरा दिया और मार मार कर उसका सर क्रश कर दिया। एडम को गोली मारना भी डॉक्टर का एक प्लान था। अब ये दोनों जिंदा थे और जिक्सो भी मारा गया था। डॉक्टर फ्री था तो वो मदद लेने के लिए बाहर चला गया। इधर एडम को जैप के जेब से एक टेप रिकॉर्डर मिला, जिसे प्ले करने पर उसके होश उड़ गए। उसे पता चला कि जैप जिक्सो नहीं है। जैप के खून के अंदर जिक्सो ने जहर डाल दिया था, जिससे वो धीरे धीरे मर रहा था। उस जहर का एंटीडोट सिर्फ जिक्सो के पास था और वो जैप को तभी मिलने वाला था जब वो डॉक्टर की फैमिली को मार देता। अब सवाल ये था कि जब जैप जिक्सो नहीं था तो आखिर जिक्सो है कौन? और इस सवाल का जवाब देने के लिए वो डेड बॉडी खड़ी हो गई। असल में वो डेड बॉडी थी ही नहीं, वही जिक्सो था जो पूरा टाइम इस गेम को लाइव देख रहा था। और जिक्सो कोई और नहीं
नहीं बल्कि डॉक्टर का कैंसर पेशेंट जॉन है। जॉन एक कैंसर पेशेंट था और उसकी लाइफ बहुत ही कम बची थी, पर जब वो उन लोगों को देखता जो अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं समझते तो उसे बहुत गुस्सा आता था और वो लोगों को अपनी लाइफ की वैल्यू समझाने के लिए ये सब करता था। उसने एडम को बताया कि उसकी चैन की चाबी बाथटब में है, जो कि स्टार्टिंग में पानी के साथ ही बह गई थी। अब एडम जिक्सो को शूट करने लगा, पर जिक्सो ने फिर से एडम को करंट लगा दिया। तब से वो उनके बीच में ही लेटकर उन्हें झटके दे रहा था। अब वो एडम को वहीं पर सड़ने के लिए छोड़ गया और उसने आखिर में सिर्फ यही कहा, गेम ओवर।